You're watching Book Bites. क्या आपने कभी गौर किया है कि जब तूफान आता है तो ज्यादातर परिंदे जमीन की ओर भागते हैं, पेड़ों की ओट में छिप जाते हैं, लेकिन एक ऐसा पक्षी है जो बाकी सबसे अलग सोच रखता है। वो न केवल तूफान से भागता नहीं, बल्कि उसी तूफान की हवाओं का इस्तेमाल करके और ऊंचाई पर उड़ता है। जी हाँ, वो है ईगल, गरुड़ पक्षी। यही है ईगल माइंडसेट का राज। सवाल यह है कि हम इंसान अपनी जिंदगी में कब तक परिस्थितियों से भागते रहेंगे, कब तक छोटे छोटे डर हमें रोके रहेंगे। अगर हम भी ईगल की तरह सोचना सीख जाएं तो शायद जिंदगी के हर तूफान को इस्तेमाल कर सकते हैं और मजबूत बन सकते हैं। दोस्तों, बुक बाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको अपनी सोच को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का रास्ता दिखाती है। किताब का नाम है द ईगल माइंडसेट, जिसे लिखा है रामा नायडू ने। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे ईगल के गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन में सफलता, साहस और आत्मविश्वास को पैदा कर सकते हैं। रामा नायडू इस किताब में बताते हैं कि इंसान और ईगल में कई समानताएं छिपी हैं। बस फर्क इतना है कि ईगल कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो कभी मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। इंसान अक्सर छोटे छोटे डर, आलस या नेगेटिव सोच में फंस जाता है। ईगल माइंडसेट हमें सिखाता है कि हर कठिनाई हमारे लिए ग्रोथ का मौका है। सोचिए, जब भी जिंदगी में कोई चैलेंज आता है, एग्जाम्स, फेलियर्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिश्तों की परेशानियां, हम अक्सर घबरा जाते हैं। लेकिन अगर हम इसे एक नई उड़ान भरने का अवसर माने तो यही है इस किताब का सेंट्रल आइडिया। लेखक बताते हैं कि ईगल हमेशा ऊंचाई पर रहता है। उसकी उड़ान बाकी पक्षियों से अलग होती है। वो कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। उसी तरह अगर इंसान को ग्रेटनेस चाहिए तो उसे भी भीड़ से हटकर सोचना होगा। एवरेज सोच से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं आते। ईगल माइंडसेट का पहला गुण है क्लियर विजन। ईगल की नज़र मीलों दूर तक होती है। जब वो किसी शिकार पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसकी नज़र कभी नहीं भटकती। अब इसे अपनी जिंदगी में इमेजिन करो। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने कोई गोल बनाया, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस, दोस्तों की बातों या छोटे छोटे टेम्पटेशंस के कारण रास्ता बदल दिया। यही वजह है कि बहुत से लोग अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। अगर हमें ईगल माइंडसेट अपनाना है तो हमें भी फोकस्ड रहना होगा। रियल लाइफ में इसे समझो। मान लो कोई स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। वो सोचता है कि उसे रोज 8 घंटे पढ़ना है, लेकिन बीच में नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, दोस्तों की पार्टी, ये सब डिस्ट्रैक्शंस उसे रास्ते से भटका देते हैं। वहीं अगर वो ईगल माइंडसेट अपनाए तो उसका ध्यान सिर्फ उस बड़े गोल पर रहेगा। छोटे छोटे लालच उसके विजन को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। दूसरा गुण है राइजिंग अबव स्टॉर्म्स। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, तूफान आने पर ज्यादातर पक्षी छिप जाते हैं, लेकिन ईगल उस तूफान की तेज हवाओं का इस्तेमाल करके और ऊंचाई पर उड़ता है। ये एक बहुत गहरी सीख है। हमारी जिंदगी में भी तूफान आते हैं। कभी नौकरी छूटना, कभी एग्जाम फेल होना, कभी हार्ट ब्रेक, कभी पैसा खोना। अगर हम इनसे डर कर छिप जाएंगे तो वहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर हम इन चैलेंजेस को ग्रोथ का मौका मानकर और ऊंचाई की तरफ उड़ने लगे तो हमारी पर्सनैलिटी ही बदल जाएगी। एक एग्जाम्पल लो, जेके रोलिंग, जिनकी किताब हैरी पॉटर ने पूरी दुनिया बदल दी। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो 12 पब्लिशर्स ने उनकी किताब रिजेक्ट कर दी। वो सिंगल मदर थीं, गरीबी में जी रही थीं, लेकिन उन्होंने उस तूफान से डरने की बजाय उसी से ताकत ली। रिजल्ट, आज वो दुनिया की सबसे मशहूर ऑथर्स में से एक हैं। यही है तूफान को इस्तेमाल करना। ईगल माइंडसेट का तीसरा गुण है फ्लाइंग अलोन। ईगल अक्सर अकेला उड़ता है, वो भीड़ में रेयरली होता है। इसका मतलब है कि सक्सेस के रास्ते पर आपको हमेशा कंपनी नहीं मिलेगी। कभी कभी आपको अकेले चलना होगा। प्रॉब्लम यह है कि हम में से कई लोग लोनलीनेस से डरते हैं। हम चाहते हैं कि हर वक्त हमारे आसपास लोग हों, लेकिन रियलिटी यह है कि जब आप बड़े गोल्स के पीछे जाते हो तो बहुत बार आपको अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई स्टूडेंट आईएएस की तैयारी कर रहा है तो उसके दोस्त पार्टीज में जा रहे होंगे, ट्रिप्स पे होंगे, फन कर रहे होंगे। अगर उसे सच में गोल चाहिए तो उसे अकेलेपन को एम्ब्रेस करना होगा। ईगल माइंडसेट यही सिखाता है, अकेलेपन से मत डरो, क्योंकि अकेलेपन में ही सबसे बड़ा ग्रोथ होता है। चौथा गुण है हाई स्टैंडर्ड्स। ईगल कभी गंदगी में नहीं बैठता, वो हमेशा ऊंचाई पर रहता है। उसकी दुनिया बाकी पक्षियों से अलग होती है। उसी तरह अगर हमें जिंदगी में क्वालिटी चाहिए तो हमें भी अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे रखने होंगे। लो स्टैंडर्ड्स वाले डिसीजंस हमें एवरेज बना देंगे। सोचो, अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो और कहते हो चलो जैसे तैसे काम चला लेते हैं, तो रिजल्ट भी एवरेज होगा।
लेकिन अगर आप कहते हो मुझे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाना है, तो रिजल्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। इसी तरह पर्सनल लाइफ में भी अच्छे रिश्ते चाहते हो तो खुद को भी एक अच्छा इंसान बनाना पड़ेगा। हाई स्टैंडर्ड्स का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि हर दिन बेटर बनना है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है। ईगल कभी डेड चीजें नहीं खाता, वो हमेशा फ्रेश फूड चुनता है। ये भी एक सिंबल है। इसका मतलब है कि हमें पास्ट की डेड चीजों को छोड़ना चाहिए। पुरानी गलतियां, पुराना गुस्सा, पुरानी असफलताएं। अगर हम बार बार उसी पास्ट को च्यू करते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ईगल माइंडसेट कहता है मूव ऑन, फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। एग्जाम्पल, मान लो किसी का रिलेशनशिप टूट गया। अगर वो इंसान बार बार उसी दुख में डूबा रहेगा, एक्स की यादों में खोया रहेगा, तो फ्यूचर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज कैसे देख पाएगा? पास्ट को छोड़ना जरूरी है ताकि हम फ्रेश एनर्जी से आगे बढ़ सकें। ईगल माइंडसेट का अगला महत्वपूर्ण गुण है करेज टू फेस पेन। ईगल जब अपनी उम्र के बीच में पहुंचता है, लगभग 40 साल के आसपास, तो उसकी चोंच भारी हो जाती है, पंजे कमजोर पड़ जाते हैं और पंख बहुत घने होकर उड़ान में बाधा डालने लगते हैं। उस समय उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो धीरे धीरे मौत का इंतजार करे या फिर एक कठिन प्रक्रिया से गुजरे। अगर वो जीना चाहता है तो उसे पहाड़ की चोटी पर जाना पड़ता है। वहां अपनी चोंच को पत्थरों पर मार मार कर तोड़ना पड़ता है, फिर नई चोंच उगने का इंतजार करना पड़ता है। उसी नई चोंच से वो अपने पुराने पंजे तोड़ता है, फिर नए पंजे आते हैं। उसके बाद वो अपने भारी पंख एक एक करके उखाड़ देता है ताकि नए पंख उग सकें। ये प्रक्रिया 150 दिन तक चलती है, लेकिन उसके बाद वही ईगल 30 और साल तक जिंदा रहता है। सोचो, ये हमें क्या सिखाता है कि कभी-कभी ग्रोथ के लिए हमें दर्द से गुजरना पड़ता है। लाइफ में अगर हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर हम अपने कंफर्ट को तोड़ते हैं, अपने पुराने हैबिट्स को छोड़ते हैं, तो हमारे लिए एक नया जीवन शुरू होता है। रियल लाइफ में एग्जाम्पल देखो। एक आदमी सालों से स्मोकिंग कर रहा है। उसे पता है कि ये आदत उसे धीरे धीरे खत्म कर रही है, लेकिन उसे छोड़ना पेनफुल है। अगर वो ईगल माइंडसेट अपनाए तो वो उस दर्द को फेस करेगा और नई हेल्दी लाइफ शुरू करेगा। शॉर्ट टर्म पेन ही लॉन्ग टर्म गेन लाता है। ईगल माइंडसेट का अगला लेसन है चूजिंग द राइट कंपनी। ईगल कभी भी कबूतरों के झुंड में नहीं रहता, वो सिर्फ ईगल्स के साथ उड़ता है। ये हमें बताता है कि हमारे आसपास कौन लोग हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर हम छोटे सोच वाले, नेगेटिव, हमेशा शिकायत करने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसी हो जाएगी। लेकिन अगर हम बड़े सोच वाले, पॉजिटिव और एक्शन लेने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच भी ऊंचाई पर जाएगी। कहावत है, यू बिकम द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। मतलब अगर आपके 5 दोस्त सक्सेसफुल, मेहनती और इंस्पायर्ड हैं तो आप भी वैसे ही बनेंगे। लेकिन अगर आपके 5 दोस्त आलसी, नकारात्मक और शिकायत करने वाले हैं तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी भी वैसी हो जाएगी। ईगल माइंडसेट हमें सिखाता है कि अपने सर्कल को वाइजली चुनो। हर किसी से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपके सपनों को फ्यूल दें, न कि उन्हें बुझाएं। अब बात करते हैं फोकस ऑन ग्रोथ नॉट कंफर्ट। ईगल कभी आराम से एक जगह बैठकर सारा समय नहीं बिताता। वो हमेशा उड़ान भरता है, नई जगहों पर जाता है, शिकार करता है। इसी तरह इंसान को भी हमेशा ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि हम कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। वही नौकरी, वही दोस्त, वही आदतें। कंफर्ट जोन अच्छा लगता है, लेकिन वहीं रहना हमें कभी बड़ा नहीं बनने देगा। एग्जाम्पल देखो, अगर कोई आदमी नौकरी कर रहा है और उसे लगता है कि 20,000 सैलरी पर उसका गुजारा हो रहा है, तो वो वहीं पर संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर ईगल माइंडसेट है तो वो खुद से पूछेगा, मैं इससे 10 गुना ज्यादा कैसे अर्न कर सकता हूं, और उसके लिए रिस्क लेगा, नया स्किल सीखेगा, नया बिजनेस ट्राई करेगा। ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर ही होती है। ईगल माइंडसेट का एक और पावरफुल एस्पेक्ट है नेवर सेटल फॉर लेस। ईगल कभी भी जमीन पर पड़े लेफ्टओवर्स नहीं खाता, वो फ्रेश और ऊंचाई से मिलता है। उसी तरह हमें भी अपने गोल्स और लाइफ में छोटे से छोटे पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर आपने तय किया है कि आप ऑथर बनेंगे या एंटरप्रेन्योर बनेंगे या ऑफिसर बनेंगे, तो बीच में छोटे टेम्पटेशंस को एक्सेप्ट मत करो। कई बार लोग कहते हैं कि चलो इतना मिल गया तो ठीक है, लेकिन ग्रेटनेस इसी में है कि आप सेटल न करें, बल्कि अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखें। एग्जाम्पल देखो, अगर विराट कोहली सोचते
कि चलो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर मैं खुश हूं, तो वो आज वर्ल्ड क्लास प्लेयर न बनते। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बल्कि खुद को हर बार हाई स्टैंडर्ड्स पर रखा। यही ईगल माइंडसेट है। अब एक और गहरी बात, साइलेंस इज पावर। ईगल शिकार करते वक्त चुप रहता है, वो कभी शोर नहीं करता, उसका पूरा ध्यान टारगेट पर होता है। इंसान को भी यही सीखना है। जिंदगी में हर जगह बोलना जरूरी नहीं, कई बार साइलेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। बहुत लोग अपने प्लान्स हर किसी को बता देते हैं, मैं ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं, लेकिन जब वो पूरा नहीं कर पाते तो मजाक बन जाता है। ईगल माइंडसेट कहता है, चुपचाप काम करो और अपने रिजल्ट से बोलो। एक कहावत है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। यही ईगल का तरीका है। अब ईगल माइंडसेट का अगला लेसन है पेशेंस एंड टाइमिंग। ईगल जब शिकार करता है तो जल्दबाजी नहीं करता, वो घंटों तक आसमान से अपने शिकार को देखता है और सही वक्त का इंतजार करता है, फिर अचानक नीचे गिरकर शिकार को पकड़ लेता है। लाइफ में भी पेशेंस बहुत जरूरी है। कई बार हम जल्दी सक्सेस चाहते हैं, लेकिन जल्दी में लिए गए डिसीजंस गलत साबित होते हैं। ईगल माइंडसेट हमें सिखाता है कि सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर अगर स्टॉक मार्केट में बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देता है तो पैसा डूब सकता है, लेकिन अगर वो पेशेंस रखे, रिसर्च करे और सही टाइमिंग का इंतजार करे तो उसका पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है। यही फर्क है पेशेंस और जल्दबाजी में। ईगल माइंडसेट का अगला लेसन है फियरलेसनेस इन फेसिंग चैलेंजेस। ईगल तूफान से डरता नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल करता है। जब बाकी पक्षी घबराकर छुप जाते हैं तो ईगल अपने पंख फैलाकर तूफान की हवाओं का इस्तेमाल ऊंचाई पर उड़ने के लिए करता है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी की कठिनाइयों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने ग्रोथ के लिए यूज करना है। सोचो, अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ी मुश्किल आ रही है, एग्जाम में बार बार फेल होना, बिजनेस में लॉस होना या रिलेशनशिप में टूटन, तो नॉर्मल इंसान डर जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप ईगल माइंडसेट से सोचो तो समझ जाओगे कि यही चैलेंज आपको मजबूत बना रहा है। तूफान ही आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। एग्जाम्पल देखो, एपीजे अब्दुल कलाम को इनिशियल स्टेज में एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं मिला। कई लोग उस रिजेक्शन से टूट जाते, लेकिन कलाम ने उसी स्ट्रगल को अपनी एनर्जी बनाया और आगे चलकर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने। यही ईगल माइंडसेट है, चैलेंज को वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ बनाना। अब बात करते हैं विजन बियॉन्ड द ऑब्वियस। ईगल की नजर बहुत तेज होती है, वो 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को देख सकता है। इसका मतलब है कि हमें भी अपनी जिंदगी में दूर की सोच रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ आज पर फोकस करते हैं, आज का मजा, आज का आराम, लेकिन ईगल माइंडसेट वाला इंसान फ्यूचर विजन रखता है। 5 साल बाद कहां होना है, 10 साल बाद क्या अचीव करना है। एग्जाम्पल, इलोन मस्क ने स्पेसएक्स शुरू किया तो लोग हंस रहे थे कि प्राइवेट कंपनी स्पेस में रॉकेट कैसे भेज सकती है, लेकिन मस्क ने फ्यूचर विजन देखा कि इंसान एक दिन मार्स पर जाएगा। विजन ही उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। अगर आपकी लाइफ में क्लियर विजन नहीं है तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। जैसे बिना डेस्टिनेशन के जहाज समंदर में इधर उधर घूमता रहता है, वैसे ही इंसान बिना विजन के भटकता रहता है। ईगल माइंडसेट हमें विजन बनाना और उस पर टिके रहना सिखाता है। अगला लेसन है सेल्फ रिलायंस। ईगल अपने बच्चों को बहुत टफ ट्रेनिंग देता है। जब बच्चे बड़े होते हैं और घोंसले में आराम से बैठे रहते हैं तो ईगल घोंसले की नरम घास निकाल देता है, जिससे बच्चों को चुभन होने लगती है। फिर वो उन्हें उड़ने के लिए मजबूर करता है। जब वो नीचे गिरते हैं तो माँ ईगल उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन बार बार ये प्रोसेस करती है ताकि बच्चा खुद उड़ना सीखे। ये हमें बताता है कि दूसरों पर हमेशा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। शुरुआत में मदद मिल सकती है, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें खुद मेहनत करनी होगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं और हर बार नोट्स दोस्तों से लेते हैं, खुद मेहनत नहीं करते, तो एग्जाम में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। पेरेंट्स और टीचर्स सपोर्ट देंगे, लेकिन आखिर में उड़ना आपको खुद सीखना पड़ेगा। यही सेल्फ रिलायंस है। अब एक और अहम बात, अडैप्टेबिलिटी। ईगल हर एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लेता है। गर्मी हो, सर्दी हो, तूफान हो, वो अपने बिहेवियर को बदलता है। इसी तरह इंसान को भी अडैप्टेबिलिटी सीखनी चाहिए। आज की दुनिया बहुत फास्ट बदल रही है,
टेक्नोलॉजी हर महीने नई आ रही है। अगर आप पुराने तरीके पर अड़े रहेंगे तो पीछे रह जाओगे। ईगल माइंडसेट ये सिखाता है कि जो बदलते हैं वही सरवाइव करते हैं। एग्जाम्पल, नोकिया कभी मोबाइल का किंग था, लेकिन उसने स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन को अपनाया नहीं और धीरे धीरे खत्म हो गया। जबकि एप्पल और सैमसंग ने अडेप्टेबिलिटी दिखाई और आज टॉप पर हैं। अब लेसन आता है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ईगल रोज शिकार करता है, रोज प्रैक्टिस करता है। वो कहता नहीं है कि आज मन नहीं है। इंसान भी अगर ग्रेटनेस चाहता है तो डिसिप्लिन चाहिए। मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन डिसिप्लिन आपको आगे ले जाएगा। एग्जाम्पल, विराट कोहली का फिटनेस डिसिप्लिन देखो। जब बाकी खिलाड़ी पार्टी कर रहे थे, वो जिम में ट्रेनिंग कर रहे थे। आज नतीजा सबके सामने है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। ईगल माइंडसेट कहता है रोज थोड़ी थोड़ी कंसिस्टेंसी आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। एक और लेसन है प्रोटेक्टिंग व्हाट मैटर्स। ईगल अपने घोंसले को बहुत ऊंचाई पर बनाता है ताकि कोई खतरा न पहुंचे। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, आपका परिवार, आपके प्रिंसिपल्स, आपके ड्रीम्स, उन्हें प्रोटेक्ट करो। बहुत लोग दूसरों की बातों में आकर अपने वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, लेकिन ईगल माइंडसेट कहता है अपनी कोर वैल्यूज और इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स की रक्षा करो, चाहे हालात कितने भी टफ क्यों ना हो। एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेसमैन सिर्फ पैसे के लिए अनएथिकल काम करता है तो शॉर्ट टर्म में वो सक्सेसफुल लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका भरोसा टूट जाएगा। ट्रस्ट ही असली सिक्योरिटी है। और अब बात करते हैं सॉलिट्यूड एंड रिफ्लेक्शन। ईगल अक्सर अकेला उड़ता है, वो हर समय भीड़ में नहीं रहता। इंसान को भी ये सीखना चाहिए कि अकेले रहना, सोचने के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। आज हम हर समय सोशल मीडिया, टीवी, लोगों की भीड़ में रहते हैं, लेकिन कभी कभी अकेले बैठकर सोचना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है। रिफ्लेक्शन से क्लैरिटी आती है। एग्जाम्पल, बुद्धा ने भी पेड़ के नीचे अकेले बैठकर मेडिटेशन किया और वहां से उन्हें एनलाइटनमेंट मिली। अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि ताकत हो सकता है अगर आप उसे सही तरीके से यूज करें। यही ईगल माइंडसेट है। अब ईगल माइंडसेट का एक और गहरा पहलू है पेशेंस एंड टाइमिंग। ईगल जब शिकार करता है तो तुरंत झपट्टा नहीं मारता। वो घंटों आसमान में मंडराता है, ऑब्जर्व करता है और फिर सही समय देखकर स्ट्राइक करता है। यही पेशेंस उसे सफल बनाती है। जिंदगी में भी बहुत बार हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, चाहे एग्जाम का रिजल्ट, पैसे कमाना या रिलेशनशिप में प्रोग्रेस। लेकिन अगर आप हर चीज इंस्टेंट चाहते हो तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। ईगल माइंडसेट हमें सिखाता है कि सही समय का इंतजार करो और सही मौके पर एक्शन लो। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर की शुरुआत 16 साल की उम्र में की थी, लेकिन उनकी पहली सेंचुरी 19वें मैच में आई। उन्होंने हार नहीं मानी, पेशेंस रखा और आज उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। पेशेंस सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि इंतजार करते हुए खुद को प्रिपेयर करते रहना है। जैसे ईगल सही समय आने तक उड़ता रहता है और अपनी एनर्जी बचाता है। अब बात करते हैं लेटिंग गो ऑफ द ओल्ड। ईगल जब 40 साल का होता है तो उसके पंख भारी हो जाते हैं और चोंच कमजोर। अगर वो वैसे ही रहता तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता। इसलिए वो पहाड़ की चोटी पर जाता है, खुद को चोट पहुंचाकर पुराने पंख और चोंच तोड़ देता है। कई महीनों तक वो तकलीफ सहता है, लेकिन जब नए पंख और नई चोंच उगती है तो वो फिर से जवान हो जाता है। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में ग्रोथ के लिए कभी कभी पुराने हैबिट्स, पुराने रिश्ते और पुरानी सोच छोड़नी पड़ती है। पेनफुल होता है, लेकिन यही रिन्यूअल है। सोचो, अगर आप हर समय नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो तो कभी प्रोग्रेस नहीं करोगे। पुराने नेगेटिव एनवायरनमेंट से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन ग्रोथ के लिए जरूरी है। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाला गया था। यह दर्दनाक था, लेकिन उसी समय उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार शुरू किया। बाद में एप्पल ने उन्हें वापस बुलाया और वही जॉब्स ने आईफोन बनाकर दुनिया बदल दी। अगर उन्होंने उस पेनफुल समय को एक्सेप्ट नहीं किया होता तो शायद दुनिया एप्पल को ऐसे नहीं जानती। यही ईगल माइंडसेट है, पुराना छोड़ना और नए को अपनाना। अब लेसन है हाई स्टैंडर्ड्स। ईगल कभी गंदगी या कचरे पर नहीं बैठता। वो सिर्फ ऊंचाई पर उड़ता है
और साफ जगह पर बैठता है। इसका मतलब है कि हमें भी अपनी लाइफ में स्टैंडर्ड्स ऊंचे रखने चाहिए। बहुत लोग शॉर्टकट्स लेते हैं, चीटिंग करके एग्जाम पास करना, गलत तरीकों से पैसा कमाना, दूसरों की मेहनत का क्रेडिट लेना। यह सब टेम्पररी सक्सेस देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैरेक्टर गिरा देता है। अगर आप ईगल माइंडसेट अपनाना चाहते हो तो क्वालिटी और इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज मत करो। एग्जाम्पल, रतन टाटा का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि उन्होंने एथिकल स्टैंडर्ड्स को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। भले प्रॉफिट कम हो, लेकिन वैल्यूज पर डटे रहे। यही कारण है कि टाटा आज भी लोगों के दिलों में है। अब एक लेसन है सेलेक्टिव एसोसिएशन। ईगल कभी भीड़ में नहीं रहता, वो बहुत कम ईगल्स के साथ उड़ता है। इसका मतलब है कि हमें भी अपनी कंपनी सोच समझकर चुननी चाहिए। अगर आप नेगेटिव, आलसी और शिकायत करने वाले लोगों के साथ रहते हो तो धीरे धीरे आप भी वैसे बन जाओगे। लेकिन अगर आप मेहनती, पॉजिटिव और एम्बिशियस लोगों के साथ रहते हो तो आप भी उनसे सीखोगे। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो सक्सेसफुल लोगों की कंपनी में रहो। एसोसिएशन ही आपकी सोच और बिहेवियर तय करती है। और अब एक बहुत सटल पॉइंट, फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स नॉट वीकनेसेस। ईगल जब शिकार करता है तो सिर्फ अपने शार्प विजन और स्ट्रॉन्ग क्लॉज पर भरोसा करता है। वो कोशिश नहीं करता कि हर जानवर की तरह दौड़ ले या हर पक्षी की तरह गाना गा ले। वो अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करता है। इंसान अक्सर अपनी वीकनेस को लेकर परेशान रहता है कि मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं। लेकिन ईगल माइंडसेट कहता है अपनी यूनिक स्ट्रेंथ पहचानो और उसी को ग्रो करो। एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन की आवाज को शुरू में उनकी कमजोरी कहा गया था, लेकिन उन्होंने उसी वॉइस को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया और आज वो वर्ल्ड्स मोस्ट आइकॉनिक वॉइसेस में गिने जाते हैं। तो लेसन ये है कि हर इंसान की अपनी यूनिक स्ट्रेंथ है, उसी पर फोकस करो, वहीं से ग्रेटनेस आएगी। अगला लेसन है करेज टू स्टैंड अलोन। ईगल अक्सर अकेला उड़ता है, वो भीड़ में नहीं खुलता। ये हमें सिखाता है कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो कई बार आपको अकेला चलना पड़ेगा। सोसाइटी आपको हंसाएगी, क्रिटिसाइज करेगी, लेकिन अगर आप अपने ड्रीम पर टिके हो तो एक दिन वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो ईगल माइंडसेट कहता है अकेले खड़े होने की हिम्मत रखो। दोस्तों, ईगल माइंडसेट हमें सिर्फ आसमान में उड़ने का सपना नहीं सिखाता, बल्कि जिंदगी जीने का असली तरीका सिखाता है। जब आप खुद को ईगल की तरह सोचते हो तो छोटी छोटी बातों में फंसना बंद कर देते हो। आप ऊंचाई से देखते हो, साफ सोचते हो और सही वक्त पर सही फैसले लेते हो। सोच कर देखो, अगर आप लोगों को खुश करने के लिए भीड़ का हिस्सा बने रहोगे तो कभी अपनी असली पहचान नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर आप हिम्मत दिखाओगे, अकेले खड़े रहोगे, अपनी ताकतों को पहचानोगे और सही समय पर एक्शन लोगे तो आप भी आसमान छू सकते हो। ईगल माइंडसेट अपनाने का मतलब है कि आप खुद को हर परिस्थिति से ऊपर उठाना सीखो। मुसीबत आए तो घबराओ मत, बल्कि उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। दर्द आए तो टूटो मत, बल्कि नया जन्म लेने की तरह खुद को बदलो। याद रखो, इस दुनिया में वही लोग चमकते हैं जो ऊंचा देखने और ऊंचा उड़ने की हिम्मत रखते हैं। तो अब वक्त है खुद से वादा करने का कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि एक ईगल की तरह उड़ेंगे, क्योंकि आपकी मंजिल आसमान नहीं, बल्कि उससे भी आगे है।